हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा बात करने वाले हैं तो वो तो आप सभी को थंबनेल से देख करके पता चल ही गया होगा। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि बोल रही हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हमें घर से फुर्सत नहीं मिल पाता है। एक सुनीता मीना सिस्टर करके है, वो भी बोल रही थी कि हम हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, हमसे नहीं हो पाता है। तो मैं सिस्टर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, करना और करने में और होने में बहुत ही फ़र्क होता है। यानी कि अगर हम कुछ ठान ले तो वो करके ही मानते हैं। लड़कियां ही होती है जो अगर जेंट्स रुपए कमा करके ला के देते हैं तो कोई रुपए ना ही खाते हैं, ना ही रुपए पर सोते हैं, ना रुपए से नहाते हैं। तो उस रुपए को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, क्या करना है, मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो औरत खुद से करती है। तो औरत जब खुद से करती है तो आपको, जब आप रोटी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बच्चा संभाल सकते हैं, तो क्या अपने आप के लिए खुद 2 रुपए कमा नहीं सकते हैं? ज़रूर से कमा सकते हैं, कोशिश तो कीजिए। अभी ही मुझे ही देख लीजिए, मैं सिलाई का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, यूट्यूब का चैनल मैनेज करती हूँ। यूट्यूब चैनल मैनेज करना आप सभी को पता ही है कि कैसा है, और मेरे लिए मेरा एक-एक टाइम बहुत ही कीमती है। उस टाइम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो खुद मैं जानती हूँ। और अभी मैं बता दूँ तो 1 बजने वाले हैं, मैं नाश्ता तक नहीं की हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने काम के चक्कर में भूखी रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा तबीयत ख़राब सा लग रहा है, मन नहीं हो रहा है खाने का, इस वजह से मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ। लेकिन जब हम अपने टाइम को हम अपने अनुसार से यूज़ करते हैं कि हमें इतने टाइम में खाना बनाना है, हमें इतने टाइम में ये काम करना है, वो काम करना है। जब हम हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते हैं? 2 रुपए क्यों नहीं कमा सकते हैं? और कोशिश कीजिए, जब आप किसी के आगे हाथ फैलाओगे ना 1000 रुपए के लिए तो वो 500 रुपए देंगे, और आपको कुछ ज़रूरत है 1000 की, आपको मिलेंगे 500 रुपए। तो 500 रुपए से क्या आप मैनेज कर लोगे? तो मैनेज तो नहीं ही करोगे, तो उसकी भरपाई आप कहाँ से करोगे? और आजकल का ऐसा ज़माना हो गया है कि आप जहाँ पे जा रहे हो, मान के चलिए आप कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे 10 गेस्ट आए हुए हैं, 10 गेस्ट जिस तरीके से आए हैं उसी में आपको ढलना पड़ेगा। भले ही आपके घर में अनाज है या नहीं है, आप क्या खाते हो, नहीं खाते हो, वो कोई नहीं देखते, लेकिन आपको बाहर का दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि आप जिस फैमिली से हो उस फैमिली का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस फैमिली से हैं और कैसे रहना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो उन सभी बातों को, छोटे-छोटे बातों को जेंट्स बहुत ही कम देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन औरतों को समझना पड़ता है। तो आप अपनी खुशियों के लिए, आप अपने बच्चों की खुशियों के लिए थोड़ा-सा अपने पैर पे खड़े हो जाइए और काम कीजिए। और एक गायत्री सिस्टर है, वो तो यूट्यूब पर नहीं है, फिर भी मेरी बहुत ही हेल्प करती है। वो भी बोल रही थी कि हमें भी सिलाई सीखना है, का सिलाई तो करती है लेकिन और आगे काम करना चाहती है। तो प्लीज़ बहन, सभी बहनों से कहती हूँ, भले ही 2 रुपए ही कमाओ लेकिन कमाते रहो। और ऐसे बहुत सारे सिस्टर हैं जो कि बोलते हैं, तो कमेंट तो याद नहीं है, और शायद आज मैं कमेंट भी साइड में नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि एक तो लेट बहुत हो गया है, ऊपर से टाइम नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए सॉरी। और जब कोई बोलते हैं ना कि हम आपके ब्लॉग से ये सीखे हैं, हम आपसे ये सीखे हैं, आपको देख कर के हम ये काम करना चाहते हैं, तो एक अलग से सुकून मिलता है कि चलो मेरे एक वर्ड से किसी को तो खुशी मिली, किसी को तो हेल्प मिला। एक लता सिस्टर है, वो भी बोले कि हम आपको देख कर के काम करते हैं। तो वो शॉर्ट्स वीडियो सिर्फ डालते थे, तो मैं बोली कि आप जब शॉर्ट्स डाल ही रहे हो तो लॉन्ग भी डालिए, कोशिश करते रहिए, आगे भगवान की मर्ज़ी, कब किसका नसीब बदल जाए, कब किसके किस्मत में आ जाए यानी उन्नति, तो काम करते रहिए। और नीतू सिस्टर है, वो भी अभी नई-नई यूट्यूब पर है, मैं तो 2 साल से काम कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज हुआ है, मैं भी सीखते-सीखते ही सीखी हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ का आइडिया अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और जितना मैं इस 2025 में फरवरी मार्च से सीखी हूँ, इससे पहले मुझे थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं था, ना ही लाइव के बारे में कुछ भी पता था, डायरेक्ट मैं शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते जाती थी। तो यूट्यूब पे सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है।
तो जो भी बहनें यूट्यूब पर काम कर रही हैं, तो आपके पास अगर 50 सब्सक्राइबर है तो कंटिन्यू लाइव ऑन करते रहिए, लाइव करती कीजिए और लॉन्ग वीडियो अपलोड कीजिए। लॉन्ग से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, शॉर्ट्स से कुछ नहीं होने वाला है। और आप अपने चैनल को शॉर्ट्स के थ्रू अगर मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपके 10 से 15 शॉर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि वायरल हो जाए, तभी उससे मोनेटाइज करवा पाओगे। तो वो तो किस्मत की बात है कि कब किसका वो शॉर्ट्स या कुछ भी वायरल हो जाए, कब आपके आगे उन्नति आ जाए, तो वो तो भगवान के हाथों में है। लेकिन जब आप खुद अपने बलबूते पे खुद मेहनत करके करना चाहते हो तो लॉन्ग वीडियो और लाइव दोनों चीज़ मैनेज कीजिए और दोनों ही कीजिए। भले ही आधे घंटे के लिए लाइव ऑन कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर से। तो यहाँ पर मैं जो ब्लाउज़ सिल रही हूँ ये डिज़ाइन वाला सिल रही हूँ और जिस कस्टमर का सिल रही हूँ वो सामने में बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा छुपा करके लगा दी हूँ कैमरा, उनको भले ही मैं उनको दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन वो अगर वही होता है ना, गाँव के लोग जब देख लेते हैं तो पूछने लगते हैं, 10 बातें बनाने लगते हैं। और आप सब बोलते हो ना चेहरा क्यों कवर करके बनाते हो, तो बस यही है कि भगवान जाने हमें क्या होगा नहीं होगा, उन्नति मिलेगी या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं। तो मैं ये कोशिश की हूँ ना कि अगर मैं सफलता पा लूँगी तो ठीक है, नहीं पाऊँगी तो किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मेरे पापा मम्मी को कि आपकी बेटी तो ये कर रही थी, क्या हुआ। वीडियो बनाने का तरीका जो होता है ना, इधर वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे काम करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें वीडियो, तो यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है, पसंद नहीं है। फिर भी हम अपने फैमिली को मना लिए हैं तो थोड़ा सा आने के लिए दिए हैं। और वो ये भी नहीं बोलते हैं कि फेस कवर करो, मेरे फैमिली के थ्रू फुल सपोर्ट है कि हम वीडियो बना सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। पर हम सोच रहे हैं कि उन सभी को बता दें, उन सभी को दिखा दें कि चेहरा से कुछ नहीं होता है। अगर हम आप सभी के सामने ही आ जाएंगे, मान लीजिए हम आज आ जाते हैं आप सभी के सामने, तो क्या हमें उससे व्यूज मिल जाएंगे, हमें उससे लाइक मिल जाएंगे? नहीं ना। तो मैं अपने काम के बदौलत आती हूँ आप सभी के साथ, जो मेरे साथ परिस्थितियाँ होती है मैं वो बताती हूँ, उससे मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप सब के साथ अगर उस परिस्थिति वैसी परिस्थिति आ जाए तो आप सब भी उससे आगे निकलिए, उससे बाहर निकलिए और काम कीजिए, पैसे कमाइए। तो आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि मैं फेस कवर क्यों करती हूँ। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अंधी हूँ, ऐसा या कुछ भी नहीं है। जो हूँ बस आप सभी के सामने ही हूँ, बस मेरा चेहरा कवर रहता है। और अभी ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ सिल रही थी, इसका डिज़ाइन भी शूट करना था हमें, बट वो सामने में ही बैठी हुई है, तो वो डिज़ाइन सिलाई मशीन के आगे ट्राइपॉड लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो देखती तो क्या बोलती। यानी बोलने के लिए तो कुछ नहीं बोलते, सामने में तो नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे 10 बातें बोलेंगे। तो हमें ये है कि हमें सामने से कुछ बोल दीजिए अगर हम गलती कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे कुछ मत बोलिए। तो इसी वजह से मैं साइड में, और आप सभी को तो पता ही है कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो मैं साइड में ऐसे ही कहीं पे फ़ोन टिका दी हूँ ताकि आप सभी के लिए वीडियो बन जाए। और आजकल जो मैं काम करना चाहती हूँ वो उसमें लेट हो ही रहा है। मैं सोच रही थी 12 बजे तक कंटिन्यू आप सब तक वीडियो पहुँचा दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, लेट हो ही रहा है। तो लेकिन कोशिश करती हूँ रेगुलर आप तक वीडियो पहुँचाने का। और जब एक रोज़ भी थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो आप सब कमेंट करते हो कि आज आपने वीडियो क्यों नहीं डाली, आज इतना लेट क्यों हो गया, आज लाइव क्यों नहीं आए। और जब आप सब ऐसे पूछते हो ना तो लगता है एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली ऐसे ही बोलते ही हैं, लेकिन फैमिली बोलने से नहीं होता है, बनाने से मानने से होता है। तो आप सब एक फैमिली की तरह केयर करते हो कि आज क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं ये किए, तो अच्छा लगता है। और मैं इसका फाइनल लुक भी आप सभी के साथ नहीं दिखा पाई हूँ, और थोड़ा सा दिखाई हूँ, और डिज़ाइन जिस तरीके से डाल रही हूँ वो तो आप सभी को दिख ही रहा है। तो इसी तरीके से मैं काम करते रहती हूँ। तो अब मैं वीडियो एडिट करके अपलोड में लगा दूँगी और मैं स्टूडेंट को भी टाइम दे दूँगी। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, सिलाई करते हैं तो फ़ैन चला नहीं पाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या ही बताएं। और गर्मी के मौसम में सिलाई करो ना तो लगता है पैर जल जाता है। मम्मी तो क्या करती है, ये जो पायदान होता है ना जहाँ पे हम पैर रखते हैं, पैडल बोलो कुछ भी बोलो, तो वहाँ पे मम्मी क्या करती है तौलिया भिंगा के रख देती है ताकि पैर जले ना। इतना जलन होता है, बहुत ही हीट हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है काम करना। लेकिन कस्टमर
ऊपर का ले लेते हैं कपड़ा तो उसको तो देना पड़ेगा। और यूट्यूब के चक्कर में इतना बिजी हो गए हैं, इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कुछ कर पाएँ। पर कोई ना, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बस आप सबके सामने है। और दूसरे वाले चैनल को आज पक्का 2 साल हो गए हैं। अब अभी तक हम कुछ चेक नहीं किए हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा वैसा का वैसा ही है या कुछ इधर-उधर हुआ है। तो चेक करेंगे तो फिर अगले वीडियो में आप सभी को बताएँगे भी। और उसमें विनीता दीदी बताई थी कि जैसे आपका जो भी पॉपुलर वीडियो है ना, वो उसको अगर पूरा कंप्लीटली 365 दिन हो जाएंगे तब उसका कुछ भी वॉच टाइम या कुछ भी कम होगा। तो मैं तो इधर 4 से 5 मंथ में थोड़ा बहुत ही वॉच टाइम काउंट कर पाई थी, लेकिन हमें नहीं लग पा रहा है कि 2 मंथ और, यानी कि उस पॉपुलर वीडियो को ना 365 दिन होने में 2 मंथ है, तो 2 मंथ में मैं कंप्लीट कर पाऊँगी। तो देखते हैं उस वाले चैनल को मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं हो पाएगा, तो उसको मैं छोड़ दूँगी, बस इसी पे फोकस करूँगी। एक चैनल मैनेज करूँगी तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और दोनों चैनल मैनेज करने के चक्कर में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और चैनल हम दूसरा नहीं बनाते, दूसरा बनाने का एक ही मकसद था कि उस पे अगर सफलता नहीं मिली तो हम इस पे थोड़ा सा सक्सेस पा जाएं, लेकिन हमें लग रहा है कि उससे बेहतर प्यार और आशीर्वाद आप सभी का इस पर हमें मिल रहा है। और उस पर मैं सिलाई सिखाने का काम कर रही थी, लेकिन मैं गांव की लड़की हूँ, ना ही मेरे पास ट्राइपॉड अच्छा सा है, ना ही लाइटिंग है, ना ही कुछ है। बस अपने छोटे मोटे तरीके को आप सभी के सामने प्रेजेंट करती थी। तो उस पे बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे, लेकिन लॉन्ग पे नहीं आते थे। तो इस वजह से अगर आपका लॉन्ग थोड़ा बहुत भी आगे निकलेगा तभी आपका जो भी वॉच टाइम है या कुछ भी है वो होगा, तो उस पे तो हो नहीं रहा था। तो इसी वजह से मैं सोची कि चलो कोई ना, दूसरा बनाते हैं, देखते हैं, उस पे दूसरा कंटेंट डालेंगे, अगर अच्छा पसंद करेंगे लोग तो उसी पर काम करेंगे। तो ये जो चैनल है इसको भी बहुत ही टाइम हो गया है, दुर्गा पूजा से, यानी कि कलश स्थापना होती है जिस रोज़, उससे 1 रोज़ पहले मैं ये बनाई हूँ। तो इस पर भी थोड़ा सा टाइम लगा, पर आप सब इधर आशीर्वाद दे रहे हो, बस ऐसा ही साथ चाहिए। बस मैं जितना मेहनत करती हूँ वो सब तो आप सभी के सामने ही है। मेहनत करने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। और जो कोई ना रुपए और टाइम का वैल्यू कर लिए है ना, तो उनको पता होता है कि हम टाइम, इतना बड़ा कीमती टाइम होता है, वो टाइम को हम वेस्ट ना करें। और आप सभी को पता ही है कि आजकल मैं शाम को काम करती हूँ सिलाई का, और गांव का लाइट का क्या ही कहना। और जब भी वीडियो अपलोड होने में भी अगर लेट होता है तो बस सोच लीजिएगा कि वही प्रॉब्लम होता है। अभी मैं एडिट भी कर रही हूँ तो लाइट नहीं है, वैसे तो अभी इस रूम में फ़ैन भी नहीं चलाई हूँ क्योंकि आवाज़ क्लियर आ पाए आप सभी तक, इस वजह से। तो वही होता है, लाइट नहीं थी और मैं क्या की थी, ऐसे इमरजेंसी लाइट जो होती है उसको मैं ऊपर लगा रही थी सिलाई करने के लिए, ताकि मैं इमरजेंसी लाइट से ही सिलाई कर लूँ। तो जहाँ पे मैं लाइट को रख रही थी तो वहाँ पे लाइट वाला ना वायर था, तो वायर वाइट कलर का ही था, और मैं जहाँ पे रख रही थी तो वहाँ पे वाइट कलर का एक सांप भी था और एक वाइट कलर का वायर भी। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे तो वायर तो एक ही होना चाहिए, 2 वायर क्यों है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर पे वो खिसकने लगा, यानी 10 इंच की दूरी पर हम थे। और मैं बता दूँ तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं उन सभी को पता है कि मुझे सांप से बहुत ही डर लगता है। जब सांप को हम देख लेते हैं तो मेरा आवाज़ ही बंद हो जाता है, मैं किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पाती हूँ कि मैं किसी को बुला लूँ, मैं बच सकूँ। और मैं रूम के अंदर थी, रूम के अंदर मैं, छोटी और अंकल जी की 2 बेटी थी, वो सब भी थी। तो उन सभी में बड़ी मैं थी, तो मैं सोची मैं डर जाऊँगी तो ये सब कैसे बाहर आएगी। तो सोच सकते हो मैं, आवाज़ भी मेरी नहीं निकल पाती थी, लेकिन वहाँ पे जब देखे तो डायरेक्ट हम इमरजेंसी लाइट को इधर किए, उसके बाद पापा जी को बुलाए, तो पापा जी आए तब उन सांप को भगाए और हम सब बाहर आए। तो मैं मरते मरते बची हूँ, बस आप सभी का आशीर्वाद था, मम्मी पापा का आशीर्वाद था कि मैं बच गई, नहीं तो सोच सकते हो 10 इंच की दूरी पर था। और लाइट, यानी मेरा हाथ 10 इंच की दूरी पर था, लाइट लेकिन 2 इंच की ही दूरी। अगर सोच सकते हो उसमें टच हो जाता तो मैं तो गई। तो डर तो पूरा हो रहा था, लेकिन पता नहीं हिम्मत करके हम किसी तरीके से बाहर मैं निकल गई थी। तब उन सभी को निकाली और तब तक मैं पापा को आवाज़ लगाई, पापा आए। तो मेरे इधर ना सांप को मारा नहीं जाता है, बस यूं ही भगा देते हैं, तो उसी तरीके से पापा भगा दिए और चले गए। तब
और ये चीज़ ना परसों रात को ही हुई थी। और गर्मी ज़्यादा है ना, तो इसी वजह से आंगन सब में आ जाते हैं। ऐसे तो साइड में जंगल सब नहीं है कि वो आए, लेकिन ऐसे होता है ना कभी कभी आ जाते हैं, तो इसी तरीके से वो आए थे। तो फिर उसके बाद पापा जी उसको निकाल दिए, तो वो चले भी गए। तो चलिए हम बात को क्या उतना घुमाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वही सुनीता दीदी बोली थी सुबह की लाइव में ना, जब हम बातें कर रहे थे, तो वो दीदी पूछी कि क्या कर रहे हो, तो मैं बोली फॉल लगा रही हूँ। तो दीदी बोली क्या, जो हमें भी बताना। तो दीदी सॉरी, अभी इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये ना इमरजेंसी ब्लाउज़ था, इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही थी और वीडियो डालने में भी लेट हो रही थी। इस वजह से मैं आज ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन आपके लिए पर्सनली डालूँगी, कल डाल दूँगी, पक्का डालूँगी, तो आप ज़रूर से देखिएगा। दीदी बोल रही थी कि आप किस तरीके से फॉल लगाते हो, तो मैं फॉल लगा करके भी बताऊँगी। और एक दीदी थी, शायद सुनीता दीदी ही थी, वो बोल रही थी कि पेटीकोट का बिजनेस कैसे करें, और यानी पेटीकोट का सीखे कैसे। तो पेटीकोट का कपड़ा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप वही कॉटन फैब्रिक का जो होता है साड़ी, उसको धुल लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा। अगर प्रेस है तो प्रेस कर दीजिएगा, नहीं तो हाथ से ऐसे ही दबा करके और सीधा कर लीजिएगा। 2 मीटर फैब्रिक में कट कर लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं बताई हूँ सेम उसी प्रोसेस को, उस वीडियो को आपको थोड़ा रोक रोक के जहाँ पे नहीं समझ आता है रिपीट करके देखिए और सीखिए और कट कीजिए। और उससे भी नहीं हो रहा है तो आप, मैं पेपर पर भी सिखाई हूँ, तो पेपर से कटिंग करने के लिए सीख जाइए, और सिलाई भी सिखाई हूँ तो वहाँ से सीख लीजिए। और आप बता रहे थे कि आपके गांव में रेडीमेड सेल होता है, तो पक्का से तब तो और बेहतरीन काम है, आप सिलाई सीख लीजिए। और सबसे पहले 5 ले आइए, आप 5 यानी कि आप थोक बाद में लाइएगा, पहले 5 पेटीकोट का कपड़ा ले आइए और आप सिलाई करके आप सेल कीजिए। अगर आपका 5 सेल हो गया तो फिर 10 लाइए, 10 सेल होगा तो 20 लाइएगा। तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप सब बस हिम्मत मत हारिए, आप सब काम करते रहिए। सबकी किस्मत भी एक जैसी नहीं होती है कि वो सफल नहीं हुए तो हम भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होना ही होना है, बस आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा तो हम भी सफल होंगे। और साथ साथ जो भी दीदी हैं, भैया हैं, जो भी जुड़े रहते हैं, सबको भगवान तरक्की दे, सब साथ दे रहे हैं। और 2 बजे मैं रोज़ कंटिन्यू लाइव आती हूँ। जो भी नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, मैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं नए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। और अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट, छोटा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर मैं कहीं पे गलत बोली हूँ, गलत दिखाई हूँ कुछ, वो भी सजेस्ट कीजिएगा कि आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए, तो आगे से मैं वो सुधार करूँगी। और अगर आप सब नहीं बताओगे तो मैं गलती को रिपीट करते जाऊँगी। तो इसीलिए कहती हूँ आप सब मेरे गलतियों को भी नज़रअंदाज मत कीजिए, गलतियों को भी बाहर लाइए, ताकि मैं भी तो सुधार कर पाऊँ। तो बस ऐसे ही साथ दीजिए। जो नए हैं तो 2 बजे रोज़ लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ आप सब वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं फाइनल लुक तो नहीं दिखा पाई हूँ, यहाँ से आप सब देख लीजिए डिज़ाइन की कैसा है। फ्रंट तो चुन्नटे वाली है, स्लीव्स भी डिज़ाइन वाला है, बैक भी थोड़ा सा डिज़ाइनर ही है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।